बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लाम विद हुरैन। आज हम बात करेंगे कि इशा की नमाज की फ़र्ज़ और सुन्नत और वितर पढ़कर साथ ही तहज्जुद नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं। तो देखिए कि तहज्जुद जो असल है वो नींद से बेदार होकर जो नमाज अदा की जाती है वो तहज्जुद की नमाज है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई पढ़ लेता है तो इससे नवाफिल का सवाब तो मिलेगा। अल्लाह चाहे तो इसे भी तहज्जुद बना दे, लेकिन तहज्जुद जो है नींद से बेदार होकर अदा की जाती है और इसमें सबसे अफजल वक्त रात का आखिरी हिस्सा है। ये जो 12 बजे 1 बजे के बाद पढ़ना है ये भी गलत है। अब इशा पढ़कर सो गए, अब जब भी आपकी आँख खुली आप उठकर तहज्जुद पढ़ सकते हैं, चाहे 11 बजे खुल गई हो या रात के 3 बजे खुल गई हो, आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते आप कि आपको नींद आई ही नहीं है और आप किसी भी काम की वजह से जाग रहे थे। अब जाग रहे थे तो रात को 2 बजी है या 3 बजी है तो आप जो है तहज्जुद पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि नींद से बेदार होकर पढ़ना ये ज़रूरी है। जब फजर की नमाज का वक्त हो जाता है तब तहज्जुद की नमाज को भी अदा कर रहे होते हैं कि फ़जर की नमाज में 10 या 15 मिनट रह गए हैं तो अब हम तहज्जुद भी पढ़ लें। तो देखिए कि नमाज तहज्जुद के लिए भी नमाज का वक्त ये होना ज़रूरी है, यानी हम नमाज़ पढ़ रहे हैं हम उस वक्त में दाखिल होंगे तो नमाज़ पढ़ेंगे। तो अगर फ़जर की नमाज का वक्त हो गया है तो ये फ़जर की नमाज का वक्त है, ठीक है। आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप तहज्जुद भी पढ़ लें, वो नवाफिल का आपको सवाब मिलेगा, तहज्जुद का नहीं मिलेगा। तहज्जुद का जो वक्त है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आप इशा की नमाज़ पढ़कर सो गए हैं और आपकी आँख जब भी खुलती है रात के किसी भी पहर, तो आप तहज्जुद की नमाज़ को अदा कर सकते हैं।